हे दोस्तों, अगले प्रीपोजिशंस देखने से पहले हम पिछले प्रीपोजिशंस का एक बार रिवीजन करते हैं। हमने देखा था लिव के साथ 5 प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। एट, इन, ऑन, फॉर, विद। एट हम जब लगाते हैं जब कोई व्यक्ति किसी छोटे स्थान में रह रहा हो। इन जब लगाते हैं जब कोई व्यक्ति किसी बिग प्लेस या बड़े स्थान में रह रहा हो। और ऑन जब लगाते हैं जब कोई व्यक्ति भोजन पर जीवित हो। और फॉर जब लगाते हैं जब कोई व्यक्ति कर्तव्य के लिए जीवित हो। और विद जब लगाते हैं जब कोई व्यक्ति किसी के साथ रह रहा हो। हमने बताया भी था कि लिव के 2 अर्थ होते, एक जीवित रहना, दूसरा रहना। जैसे यहाँ देखो, रहना रहना, और यहाँ रहना, और यहाँ जीवित रहना, यहाँ जीवित रहना। आई होप सारे कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिए थे। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन सीरीज का वीडियो नंबर 7 है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन सीरीज का वीडियो नंबर 7 है। देखिए, पहली प्रीपोजिशन हमारी एफिलिएटेड के साथ है। एफिलिएटेड का अर्थ होता है संबंधित होना। इसके साथ हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। पहली है टू और दूसरी है विद। टू हम जब लगाते हैं जब कोई किसी बोर्ड से संबंधित हो। किससे? बोर्ड से। और विद वहीं जब लगाते हैं जब कोई किसी पार्टी से संबंधित हो। एग्जाम्पल देखिए, बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए, सपोज दैट ये एक कोई स्कूल है। ये एक स्कूल है। एक स्कूल है और ये जो स्कूल है, ये मान लीजिए आपका ये है हमारी यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? ये है हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या फिर आप इसे यूपी बोर्ड भी कह सकते हैं। ये क्या है? आपकी यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड। अब यहाँ पर देखिए, ये यूपी बोर्ड है। क्या है? यूपी बोर्ड। यदि यह स्कूल इस बोर्ड से संबंधित हो तो आपको लगाना है टू। और वही सपोर्टेड, मान लीजिए ये एक पार्टी है। क्या है? एक पार्टी। पार्टी सपोर्टेड कोई राजनीतिक पार्टी है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है ये, जिसके सभी मेंबर हैं, सदस्य हैं। ये है हमारी, मान लीजिए, बीजेपी। क्या है? बीजेपी। यदि यह स्कूल इस स्कूल से संबंधित हो तो आपको लगाना है विद। जैसे मान लीजिए कि जो बीजेपी पार्टी के जितने भी लोग हैं, उन्होंने ही अपने फंड से इस स्कूल को बनवाया है। और तो इस तरीके से यह स्कूल इनसे भी संबंधित हो गया। किंतु इस स्कूल को किसी न किसी बोर्ड से तो हमें कनेक्ट करवाना ही होगा। उस तरीके से यह इससे संबंधित होगा, यूपी बोर्ड से। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम। दिस बोर्ड, दिस स्कूल, सॉरी, दिस स्कूल, दिस स्कूल इज एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड। इसका अर्थ हुआ यह स्कूल यूपी बोर्ड से संबंधित है। जहाँ यूपी बोर्ड है, यहाँ पर आप सीएसई बोर्ड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीएसई बोर्ड। यहीं पर आप सीबीएसई बोर्ड भी कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड। इसी तरीके से वन जो भी बोर्ड वो कर सकते उसी तरीके से ये देखिए, दिस स्कूल इज एफिलिएटेड विद बीजेपी। यह स्कूल बीजेपी से संबंधित है। यह स्कूल बीजेपी से संबंधित है। बीजेपी क्या है? एक पार्टी, इसलिए हमने विद लगाया।
वहीं पर देखिए ये बोर्ड है इसलिए हमने टू लगाया। अब यहाँ बीजेपी के स्थान पर कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी ले सकते हैं। वेल जो मुझे पता है मैं वे लिख रहा हूँ, और आपके अनुसार कोई भी हो सकती है, आपके क्षेत्र के अनुसार, जैसे सपा और बीएसपी, ऐसे सोवान कोई भी पार्टी आप ले सकते हैं। अगली देखिए, अगली है एनॉयड के 7 प्रीपोजिशंस। एनॉयड का अर्थ होता है नाराज, केवल नाराज। इसका अर्थ होता है नाराज। इसके साथ हम 2 प्रीपोजिशन यूज करते हैं, पहली एट और दूसरी विद। एट हम जब लगाते हैं जब हम नाराज किसी वस्तु से हो, और विद जब लगाते हैं जब हम नाराज किसी व्यक्ति से हो। एग्जाम्पल देखिए, बेटर समझ में आएगा। सपोज मान लीजिए ये कोई एक लड़का है। कौन है? लड़का। ये मान लीजिए ये इसका मोबाइल है, ये इसका मोबाइल है। यदि यह लड़का अपने इस मोबाइल से नाराज हो गया हो तो आपको लगाना है एट, क्योंकि मोबाइल क्या है? एक वस्तु है। वहीं पर देखिए ये इसकी प्यारी सी जीएफ है। कौन है इसकी ये जीएफ है। यदि अपनी जीएफ से क्रोधित हो गया हो तो आपको लगाना है विद। यदि इससे क्रोधित नाराज हो गया हो तो आपको लगाना है विद। यदि यह इससे नाराज हो गया हो तो आपको लगाना है एट, क्योंकि ये वस्तु है और ये एक व्यक्ति है। एग्जाम्पल देखिए, इस लड़के का हम नाम कुछ भी देते हैं। सपोज इसका नाम एलेक्स है। क्या है? एलेक्स। तो यहाँ होगा एलेक्स बिकेम annoyed at his mobile। इसका अर्थ होगा एलेक्स अपने मोबाइल से नाराज हो गया। देखिए यहाँ हो गया, होना होता है बी, और हो गया अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए बी की थर्ड फॉर्म बिकेम। ये थर्ड फॉर्म उसकी, इसलिए बिकेम। अब यहाँ मोबाइल के स्थान पर आप कुछ भी कर सकते हैं कि वह अपनी हिज कार, यहाँ पर सोवान कार के स्थान पर आप कुछ भी ले सकते हैं। अपने पेन से, अपनी बुक से, किसी से भी नाराज हो गया, ऐसे ही सोवान कुछ भी। और यहाँ देखिए एलेक्स बिकेम annoyed with his GF। इसका अर्थ यह हुआ कि एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज हो गया। तो यहाँ देखिए उसकी गर्लफ्रेंड एक व्यक्ति है, इसलिए हमने विद लगाया। और यहाँ देखिए मोबाइल, कार, पेन, बुक एक वस्तु है, इसलिए हमने एट लगाया। और यहाँ पर आप जहाँ पर हिज जीएफ है वहाँ पर हिज सिस्टर भी कर सकते हैं, वह अपने बहन से नाराज हो गया। यहाँ पर आप ब्रदर कर दीजिए कि वह अपने भाई से नाराज है, ऐसे ही सो ऑन। आई थिंक आपको सब भी प्रीपोजिशन समझ में आ गए होंगे। एक बार हम रिवीजन करते हैं। हमने देखा एफिलिएटेड के साथ 2 प्रीपोजिशन, टू और विद। टू जब लगाते हैं जब कोई संस्था या कोई स्कूल किसी बोर्ड से संबंधित हो, जैसे ये यूपी बोर्ड से संबंधित था स्कूल। वहीं विद जब लगाते हैं जब कोई संस्था या स्कूल किसी पार्टी से संबंधित हो, जैसे ये देखिए स्कूल बीजेपी से संबंधित है। वही एनॉयड के साथ हम 2 प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एट और विद। एट हम जब लगाते हैं जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से नाराज हो, और विद जब लगाते हैं जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से नाराज हो। देखिए यहाँ पर एलेक्स जैसे मोबाइल से नाराज है तो एट, और एलेक्स जब अपनी जीएफ से नाराज है तो विद। आई होप सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछना। थैंक यू सो मच।